student, today I want to explain you general theory of price determinations. कि बेसिक ये प्रॉब्लम इकोनॉमिक में आती है कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस का डिटर्मिनेशन किसके बिहाफ पे किया जाए कि पर्टिकुलर कंज्यूमर और बायर जो है उसका भी जो है वेलफेयर हो और प्रोड्यूसर को भी एटलीस्ट थोड़ी बहुत इनकम हो. तो ये जो प्रॉब्लम थी वो कंटिन्यूस चली आ रही थी. तो मार्शल इज फर्स्ट इकोनॉमिक मार्शल वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक्स हु एक्सप्लेन अबाउट द प्राइस डिटर्मिनेशन. कि मार्शल जो था वो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट था. उसने प्राइस डिटर्मिनेशन पे जो है एक जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन उसको हमें उस थ्योरी को प्रोवाइड किया गया और ये थ्योरी इकोनॉमिक में जो है एक पावरफुल रोल प्ले करती है. तो अकॉर्डिंग टू मार्शल प्राइस डिटर्मिनेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है देयर आर टू फैक्टर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्जिनल यूटिलिटी. कि कमोडिटी की जो भी कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें हम टोटल जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं उन हम एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं. देन टोटल जो एक्सपेंडिचर की टोटल होगी इट इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स होता है कि जब कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है तो एटलीस्ट उसकी टोटल यूटिलिटी में किस स्टाइल का चेंज आया. सपोज कीजिए 1 2 3 4 कमोडिटी को मैंने कंज्यूम किया, फर्स्ट से जो मुझे यूटिलिटी मिली इट इज 15 और अगर सेकंड कमोडिटी को कंज्यूम करती हूँ देन 20 एंड अगर मैं नेक्स्ट को कंज्यूम करती हूँ देन 25. तो यहाँ पर जो मेरी टोटल यूटिलिटी में चेंज हुआ है वो इस स्टाइल का जो है चेंजेस वो मेरी टोटल यूटिलिटी में हुआ है. तो लोअर टोटल यूटिलिटी पे मैं लोअर प्राइस दूंगी, हायर टोटल यूटिलिटी या हायर मार्जिनल यूटिलिटी पे मैं प्राइस हायर दूंगी. तो किसी भी कमोडिटी के जो प्राइस है उसके डिटर्मिनेशन में टू फैक्टर्स जो है वो इम्पोर्टेंसी रखते हैं. फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेकंड है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी जो उस कमोडिटी के होते हैं. इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो सेलर के लिए होती है और इसकी इंपॉर्टेंस होती है वो कंज्यूमर या बायर के लिए होती है. और जब तक ये दोनों इक्वल लेवल पर नहीं आ सकते तब तक प्राइस का डिटर्मिनेशन नहीं होता है. तो मार्शल ने अपने इस बात को समझाने के लिए एक सीजर का एग्जांपल लिया कि सपोज कीजिए दिस इज द सीजर विच हैव 2 ब्लेड्स और आपको किसकी कटिंग करनी है, पेपर की कटिंग करनी है. आपने एक सीजर ली और सीजर से पेपर की कटिंग की. तो विच वन ब्लेड इज मोर इम्पोर्टेंट. मार्शल के अकॉर्डिंग आप उसमें ये सही नहीं बोल सकते कि अपर लेवल ब्लेड इज मोर इम्पोर्टेंट एंड लोअर लेवल ऑफ मोर इम्पोर्टेंट. तो मार्शल ने इसी स्टाइल से लिया कि पेपर कटिंग मीन्स किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन और 2 ब्लेड्स मीन्स फर्स्ट ब्लेड इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेकंड ब्लेड इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. तो जब तक ये दोनों ब्लेड्स कंबाइंड रूप में जो है वो फंक्शन नहीं करेगी तब तक प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा. उसके बाद मार्शल ने एक्सप्लेन किया कि अब इसमें 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए. ये तो हो गया सेलर की सप्लाई और ये हो गया कंज्यूमर की डिमांड. तो मार्शल ने कहा कि अब डिमांड एंड सप्लाई को मार्शल ने अलग से एक्सप्लेन किया. देन डिमांड मीन्स द टोटल क्वांटिटी which a buyer want to buy on a particular time period on the given price. तो सबसे पहले आपको इसमें बताना पड़ेगा कि what do you mean by demand. तो डिमांड जो होती है वो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की होती है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होती है एंड प्राइस जो है वो आपको गिवन दिया होता है. तो उस गिवन प्राइस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप जितनी भी कमोडिटीज को परचेज करके लाते हो देन दिस इज नॉन एज क्वांटिटी ऑफ डिमांड. वो आपकी जो है वो डिमांड कहलाएगी उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्रति. तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. प्राइस और डिमांड में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होती है. इफ प्राइस आर हाई देन डिमांड लोअर. अगर किसी भी इकोनॉमिक में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस बहुत हाई हैं तो उसकी डिमांड जो है वो लोअर होगी. और इफ प्राइस लोअर देन डिमांड विल हाई. देन देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है. तो आपके जो डिमांड का स्लोप होगा वो इस स्टाइल से जो है वो नेगेटिव होगा. लेफ्ट टू राइट जो है इस स्टाइल्स में होगा. हायर प्राइस पे आप देखिए आपकी लोअर डिमांड है और लोअर प्राइस पे देखिए आपकी डिमांड जो है वो हायर हो गई. दिस इज द डी. अब आप इन पॉइंट्स को जब मैच करते हो तो आपको इस स्टाइल्स का जो है इस शेप में जो है वो मिलता है और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. और ये हो गया लेफ्ट टू राइट हो गया, नेगेटिव टर्नवार हो गया. तो ये जो डी का स्लोप होगा इस स्टाइल से डाउनवर्ड में होगा क्योंकि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. हायर प्राइस लो डिमांड, लोअर प्राइस हायर डिमांड होगी. तो डिमांड का शेप इस स्टाइल से होगा. अब कंज्यूमर ने लोअर प्राइस पर हायर डिमांड क्यों की, क्योंकि उसको मालूम है यहाँ मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है. इसलिए वो तब तक परचेज नहीं करेगा ज़्यादा क्वांटिटी को तब तक आप उसके प्राइस लोअर नहीं करोगे. और यहाँ पर वो हाई पे क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, हाई है. क्योंकि अभी उसके पास ये कमोडिटी बहुत कम है. जब हम कम कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी हायर होती है.
जब हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी लोअर होती है और डिमांड किसके थ्रू की जाती है, कंज्यूमर के थ्रू की जाती है। तो पहले मार्शल ने पूरा एक डिमांड का जो है वो बेसिक बैकग्राउंड दिया और बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड। उसके बाद जो है इस थ्योरी में आपको सप्लाई को एक्सप्लेन किया गया। देन सप्लाई मीन्स द टोटल क्वांटिटी on a particular time period on a given price the producer want to produce, कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी है जहां पर आपको प्राइस दिया हुआ है, आपका टाइम बिल्कुल फिक्स है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर प्राइस पर जो प्रोड्यूसर के थ्रू जो टोटल सप्लाई की जाती है या कमोडिटीज का जो प्रोडक्शन किया जाता है, तो टोटल जो उन कमोडिटीज की क्वांटिटी होती है विच इज नोन एज सप्लाई, सप्लाई के नाम से जानी जाती है। और देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। इफ प्राइस हाई then supply will also high, if price are lower then supply will also lower। तो इन दोनों में जो है वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको देखनी पड़ती है। कोई भी प्रोड्यूसर हाई प्राइस पे हाई सप्लाई करेगा और लोअर प्राइस होते ही, प्राइस के लोअर होते ही वो पर्टिकुलर कमोडिटी के प्रोडक्शन को जो है वो लोअर कर देगा। तो आपका एसएस का जो ग्राफ होगा सप्लाई का वो इस स्टाइल से होगा। देखिए आप सबसे पहले जब प्राइस ये थे तो आप पर्टिकुलर यही कमोडिटी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे और मार्केट में उसकी सप्लाई कीजिए। सपोज द प्राइस हायर देन सप्लाई विल ऑल्सो हायर, आपके थ्रू जो सप्लाई की जा रही है वो हायर हो गई, अगेन प्राइस हायर देन सप्लाई हायर। तो इस स्टाइल से आपका एक सप्लाई का ग्राफ जो है पहले आपको वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, टेबल बना के कीजिए या डायरेक्ट इस स्टाइल से कीजिए। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। तो वेयर द प्राइस विल बी डिटर्मिनेट, मार्शल ने एक्सप्लेन किया कि प्राइस विल डिटर्मिनेट एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लेवल पर जाकर के प्राइस डिटर्मिनेशन होगा। देन व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होगा वेयर एनी कमोडिटी सेलर्स आर रेडी टू सेल, कि उस पर्टिकुलर प्राइस पर उस पर्टिकुलर कमोडिटी को सेलर जो है वो सेल करने के लिए रेडी है, तो आर रेडी इज इक्वल टू दैट क्वांटिटी विच बायर वांट टू परचेज। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स वो पॉइंट्स होगा जहां पर सेलर के थ्रू प्रोड्यूस की गई क्वांटिटी इज इक्वल टू द डिमांडेड बाय बायर्स, बायर्स के थ्रू जो पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांड की जाती है बोथ आर इक्वल, देन द पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे उन दोनों का लेवल बिल्कुल इक्वल होगा। उसके बाद एक पर्टिकुलर आपकी इस स्टाइल से टेबल है, सपोज दीज आर द प्राइस, ये आपके जो है वो पर्टिकुलर किसी कमोडिटी के जो है वो प्राइस को शो कर रहे हैं, दिस इज डिमांड एंड दिस इज सप्लाई। अब आप देखिए कि जब आपका प्राइस 5 था तो आपकी डिमांड क्या थी 500, प्राइस आपके कंटिन्यूस जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं तो आपकी डिमांड में कंटिन्यूस डाउनफॉल आ रहा है। प्राइस इंक्रीज एंड डिमांड क्या हो रही है, डाउनफॉल हो रही है। तो यहाँ पर देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि प्राइस हाई देन डिमांड सप्लाई विल ऑल्सो हाई, आपकी सप्लाई जो है वो कंटिन्यूस हाई होती जा रही है। तो ये इस टेबल से शो गया। अब देखिए कि जब प्राइस 5 थे तो आपकी डिमांड थी 500 बट सप्लाई कितने की थी, सप्लाई आपकी 100 की थी, देन 400 आपकी एक्सेस में डिमांड है, एक्सेस में डिमांड है इट मींस प्राइस हाई होंगे, एक्सेस में डिमांड होने की वजह से प्राइस हाई हुए। नेक्स्ट टाइम पर आपकी डिमांड यही है और आपकी सप्लाई यही है, अभी तो अगेन हाई है, आप बिल्कुल इक्विलिब्रियम लेवल पर आ गए, अब आपका यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए आपकी डिमांड लोअर है बट आपकी सप्लाई क्या है हायर हो रही है, इस पॉइंट पे डिमांड अगेन लोअर, आपकी सप्लाई अगेन हायर, डिमांड अगेन लोअर, आपकी सप्लाई अगेन हायर। तो यहाँ पर ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट है और ये इसको पसंद कर रहा है, इस वजह से कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपकी 3 स्टेज हो गई, फर्स्ट डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई एंड सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। ये पॉइंट्स आपके ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर ये कंडीशन है। नेक्स्ट आता है कि ये आपका जो है ग्राफ है, डीडी ने आपके एसएस को क्रॉस किया है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है, ये आपका अलग अलग पॉइंट है यहाँ पर। अब आप देखिए इस ग्राफ को कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये आपका पॉइंट्स है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन एल और के है, और नेक्स्ट है आपके एच एंड टी। अब आपको इसको समझना है, सपोज कीजिए कि इकोनॉमिक में जहाँ इक्विलिब्रियम हुआ वो इक्विलिब्रियम क्या है आपका ओपी तो प्राइस है और ओ क्यू आपकी क्वांटिटी है। तो जहाँ पर क्या है सेलर का जो है सेल और प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन और बायर की जो डिमांड वो दोनों बिल्कुल इक्वल आकर के हो रही है इकोनॉमिक में, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब सपोज कीजिए कि प्राइस हाई हो गए, प्राइस अचानक क्या हो जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के कि प्राइस हाई हो गए और P1 पर आ गए। P1 की सिचुएशन को समझिए कि हेयर डिमांड इज कहाँ है
एल जो है वो आपकी डिमांड है, बट सप्लाई इज P12K, ये आपकी डिमांड है और ये आपकी सप्लाई की कंडीशन है। तो हेयर डिमांड इज लोअर देन सप्लाई, डिमांड जो है वो आपकी सप्लाई के कंपैरिजन में लोअर है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका डिफरेंस होगा K2L। तो ये जो आपका L से लेकर के K तक का है, इट इज शो एक्सेस सप्लाई, ये आपकी एक्सेस सप्लाई को शो कर रहा है। सप्लाई जो है सेलर के थ्रू ज़्यादा कर दी तो यहाँ पर प्राइस में डाउनफॉल आएगा ही आएगा, और अगेन प्राइस जो है इकोनॉमिक में वो नीचे की ओर आएंगे और वापस इसी पॉइंट पर आकर के सेल हो जाएंगे। प्राइस आपके डाउन पर आए और वापस आकर के यहीं पर सेट हो जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट सपोज कीजिए कि इकोनॉमिक में प्राइस में क्या हो जाता है, आपके डाउनफॉल हो जाता है और प्राइस P2 पर आ जाता है। प्राइस कहाँ आ गए आपके P2 पर अगर प्राइस आ जाते हैं, तो यहाँ की सिचुएशन को समझिए कि P2 प्राइस जो है वो बहुत लोअर प्राइस है, लोअर प्राइस है। तो यहाँ देखिए आपकी सप्लाई क्या हो रही है, P2 to H, P2 से लेकर के H तक की आपकी सप्लाई है, P2 से लेकर के इस H पॉइंट तक जो है वो सप्लाई है, जबकि आपकी डिमांड कहाँ तक है, P2 to T। इस कंडीशन में डिमांड जो है वो हायर है। प्राइस के लोअर होने की कंडीशन क्या, डिमांड हाई है और सप्लाई आपकी क्या है, लोअर है। यहाँ पर किसको शो कर रहा है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई को शो कर रहा है। तो जब डिमांड ग्रेटर है तो प्राइस में अपवर्ड पुश होगा, प्राइस अपर लेवल पर जाएंगे और अगेन सेट हो जाएगा। प्राइस यहाँ से मूव करेंगे अपर लेवल की ओर जाकर के और वापस इसी पर आकर सेट हो जाएंगे। तो इकोनॉमिक में ये नॉर्म्स है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑटोमेटिकली सेट होता है, डिमांड और सप्लाई के जो फैक्टर है वो इसको पुश करते रहते हैं और आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो है वो यहाँ करके सेट हो जाता है। तो इस स्टाइल से मार्शल ने जो है वो प्राइस को डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आता है कि अब सपोज कीजिए यहाँ पर क्या सिचुएशन थी, सप्लाई ग्रेटर है। जब हमारी सप्लाई ग्रेटर होती है तो प्रोड्यूसर में कंपटीशन चलता है, जब सप्लाई ग्रेटर होती है तो प्रोड्यूसर में कंपटीशन चलता है और प्रोड्यूसर में कंपटीशन चलते चलते जो है वो प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाता है और प्राइस में डाउनफॉल आने लग जाता है। और यहाँ पर जो कंडीशन है वहाँ पर कंज्यूमर या बायर में कंपटीशन चलता है, और बायर में कंपटीशन में क्या होता है, जो बायर हाई पे करता है एटलीस्ट पर्टिकुलर कमोडिटी उसको कंजम्पशन के लिए मिल जाती है, और जो बायर लोअर पे करता है उसको पर्टिकुलर कमोडिटी कंजम्पशन के लिए नहीं मिलती है। तो ये जो बायर का कंपटीशन होता है इट इज पुश अपवर्ड, बायर के कंपटीशन में प्राइस में जो पुश होंगे वो अपवर्ड होंगे, और यहाँ पर अगर सेलर में कंपटीशन होता है तो जो पुश होगा वो डाउनवर्ड होगा। ये प्राइस को डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं और ये प्राइस को अपवर्ड शिफ्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइस डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मार्शल की इट में बी पॉसिबल कि डीडी विल चेंजेस, उसने कहा कि इट में बी पॉसिबल कि डिमांड में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो डिमांड में चेंज के जो फैक्टर थे वो आपको डिमांड की थ्योरी में बता दिए गए कि डिमांड इज टोटली डिपेंड अपॉन योर इनकम, योर टेस्ट, योर प्रेफरेंस, ट्रेंड्स, फैशन, रिलेटिव कमोडिटीज के प्राइस। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टेड द डिमांड। तो टोटली किसी भी इकोनॉमिक में डिमांड में जो चेंजेस होगी उनके पीछे ये फोर्स जो है वो पावरफुल होंगे और आपकी डीडी चेंज हो जाएगी। और डीडी जो है इट में भी पॉसिबल की हायर हो और इट में भी पॉसिबल की लो हो। लो कब होगी, जब ये सारे फैक्टर नेगेटिव होंगे, और हाई कब होगी, जब इन सारे फैक्टर में जो है वो एक पॉजिटिव चेंजेस आ जाएगा। तो इकोनॉमिक में डिमांड में जो है वो चेंजेस आ सकते हैं और ये टोटल चेंजेस कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर के थ्रू जो है वो लाए जाएंगे। इस स्टाइल से आपके ये डीडी का स्लोप होगा। एंड दिस इज सप्लाई, सप्लाई आपकी बिल्कुल कांस्टेंट है, ये फर्स्ट डीडी, देन द इक्विलिब्रियम विल सेट ऑन द पॉइंट ऑफ ई, ई पॉइंट पर जो है वो इक्विलिब्रियम जाकर के सेट होगा। नेक्स्ट टाइम सपोज कीजिए इफ द डीडी इज हाई, इकोनॉमिक में अगर डीडी हाई हो जाती है, अपवर्ड पुश हो जाती है, देन प्राइस विल ऑल्सो पुशिंग अपवर्ड। आपका जो प्राइस पी पर था वो जो है वो अपवर्ड की ओर पुश हो जाएगा। और नेक्स्ट सपोज कीजिए कुछ ये सारे जो है वो नेगेटिव टर्न हो गए, आपकी डिमांड जो है वो नेगेटिव पुश हो गई, देन प्राइस विल ऑल्सो लेस एंड डिमांड विल ऑल्सो लेस। यहाँ पर ये हो गया। तो डीडी ही एक ऐसा पावरफुल फैक्टर है जिसके बिहाफ पर प्राइस में चेंजेस हो सकते हैं अगर ये सारे फैक्टर चेंज हुए। तो आपको समझ में आ गया, डीडी में चेंजेस के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जो है वो हमारा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है सप्लाई का फैक्टर कि इट में भी पॉसिबल कि चेंज इन सप्लाई जो है वो सिचुएशन आ जाए कि इकोनॉमिक में आपकी सप्लाई चेंज हो जाए।
देन सप्लाई इज टोटली डिपेंड अपॉन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आपका रॉ मटेरियल क्या है, आपकी टेक्निक की क्या कंडीशन है। तो सप्लाई को अफेक्टेड करने के लिए बहुत से फैक्टर्स होते हैं, तो ये आपको सप्लाई वाले जो है उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, आपके रॉ मटेरियल है, टेक्निक्स है, एंटरप्रेन्योर है, इंडस्ट्री है, इन सब की नंबर ऑफ इंडस्ट्री, इन सब पे जो है वो सप्लाई डिपेंड करेगी। अगर इनमें पॉजिटिव टर्नओवर होता है देन सप्लाई विल इंक्रीज, और अगर इनमें नेगेटिव टर्नओवर होता है देन सप्लाई विल डिक्रीज। तो सप्लाई जो है वो इन फैक्टर पे डिपेंड करेगी और उसी के थ्रू सप्लाई होगी। नेक्स्ट ग्राफ को आप क्लियर देखना चाहते हो तो आप इन ग्राफ को यहाँ चेक कर सकते हो जो अभी मैंने ऊपर बताया। तो नेक्स्ट ये है, ये आपके यहाँ पर डिमांड को कांस्टेंट शो कर रहा है कि योर डिमांड इज कांस्टेंट एंड चेंज इन सप्लाई, की आपके सप्लाई वाले उसमें चेंज हो रहा है। सपोज कीजिए फर्स्ट दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पी पर है और आपके प्रोडक्ट की सप्लाई जो है वो यहाँ पर हो रही है, तो ये इक्विलिब्रियम आपका सेट हो गया। नेक्स्ट अब सपोज कीजिए कि इफ प्रोड्यूसर चेंज द सप्लाई, प्रोड्यूसर ने सप्लाई को लोअर कर दिया है या प्राइस में क्या हो गए हैं, हायर हो गए हैं, तो यहाँ पर ये कंडीशन आएगी कि आपकी सप्लाई जो है वो ये वाली हो गई। और नेक्स्ट अगर आपकी सप्लाई में चेंजेस होता है, सप्लाई आप हायर कर देते हो तो प्राइस लोअर हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके सप्लाई पे चेंजेस, जैसे ही आपने सप्लाई कम करी प्राइस हायर हो गए, अगर प्रोड्यूसर ने सप्लाई ज़्यादा कर दी तो जो है वो प्राइस डाउनफॉल में चले जाएंगे, तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो उसके बिहाफ पे भी चेंज हो जाएगा। तो इस स्टाइल से अकॉर्डिंग टू मार्शल सप्लाई और डिमांड बोथ आर पावरफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। तो मार्शल ने कहा कि इनमें जैसे ही चेंजेस होगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगा। और अगर ये दोनों ही चेंज हो जाते हैं, आपको एक ग्राफ इस स्टाइल का भी बनाना पड़ेगा जिसमें आप ये शो करते हो कि ये दोनों चेंज हो गए, दिस इज D1 एंड D2, S1 एंड S2। तो देखिए फर्स्ट DD ने इसको क्रॉस किया, यहाँ पर हो गया, नेक्स्ट DD और नेक्स्ट आपका ये है, इसने क्रॉस किया तो आपका प्राइस का डिटर्मिनेशन यहाँ पर हो गया। तो अगर इन दोनों में चेंजेस होगा, डिमांड भी बढ़ी और आपकी सप्लाई भी बढ़ी, तो आपका प्राइस भी यहाँ पर हो गया। और अगर ये दोनों कम हुए तो यहाँ पर सिचुएशन प्राइस में भी कम होने की आएगी। तो इस स्टाइल से आप इस डायग्राम की हेल्प पर भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर दोनों फैक्टर चेंज हो जाते हैं तो इस स्टाइल से डिमांड और आपका प्राइस और प्रोडक्ट जो है वो दोनों ही चेंज हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ price।